हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नार्सिसिस्ट किस किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं ओवर्ट नार्सिसिस्ट। ओवर्ट नार्सिसिस्ट जो होते हैं ये अंदर से जो है ओपन टाइप के होते हैं। ये एरोगेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी, इनके अंदर सिंपैथी की कमी होती है। ये लोग जो है गैदरिंग में, पब्लिक एरिया में, कम्युनिटी में, समाज में, कहीं पर भी जो है एरोगेंस इनके अंदर बहुत भरा होता है, एग्रेसिव नेचर होता है। तो ये जो है अपनी पर्सनैलिटी को, अपने नेचर को, अपने बिहेव को हाइड नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जो इनका नेचर होता है वो ओपन हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो नार्सिसिस्ट है वो है कोवर्ट नार्सिसिस्ट। जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं इनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम होता है और ये जो है अपने आप को शो करते हैं कि जैसे अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट हैं, परंतु ये होते नहीं है। ये एक प्रकार के हिडन पर्सनैलिटी होती है। कोवर्ट ये एक प्रकार के डरे होते हैं, दब्बू टाइप के होते हैं, कायर होते हैं। तो इसी वजह से ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता नहीं होती है। तो इसी वजह से हिडन प्रकार के नार्सिसिस्ट होते हैं जो आपको जो है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे होते हैं, माइंड गेम खेल रहे होते हैं। तो इसी वजह से आप इनकी पर्सनैलिटी को नहीं पढ़ पाते हो। तीसरे प्रकार के जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो होते हैं एंटागोनिस्टिक नार्सिसिस्ट। तो इस प्रकार के जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये जो है विरोधाभासी होते हैं। ये आपकी हर बात पर आपका विरोध करेंगे। ये इस प्रकार के होते हैं कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। आप अगर कोई भी चीज अगर सही कहोगे तो ये जो है उसको गलत साबित करने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। तो इनको शो करना होता है कि आप जो है कंपटीशन में इनसे पीछे हो और वो जो व्यक्ति जो है नार्सिसिस्ट वो आगे है। हालांकि आप कंपटीशन में नहीं होते हो, क्योंकि आपको तो कंपटीशन से कुछ मतलब ही नहीं होता है। परंतु जो इस प्रकार के नार्सिसिस्ट होते हैं ये शो करते हैं कि जैसे दैट दे आर इन अ कंपटीशन विद यू। ये दिखाएंगे कि ये आपके साथ कंपटीशन में आप नहीं होते हो, पर ये इनके अंदर की एक मेंटलिटी होती है जो हमेशा ये साबित करने पे लगी रहती है कि ये जो है आपसे आगे हैं, आपसे सही हैं। चौथे प्रकार का जो नार्सिसिस्ट होता है वो होता है कम्युनल नार्सिसिस्ट। कम्युनल, जब कोई नार्सिसिस्ट समाज में ये दिखाता है कि दैट दे आर इन्वॉल्व इन सोशल एक्टिविटीज, अपने को बहुत ज्यादा शो करते हैं कि हम तो सामाजिक हैं, हम तो समाज के लिए जो है कार्य करते हैं, हम तो सामाजिक क्रियाएं करते हैं। तो ये जो है इनका एक रियल कैरेक्टर नहीं होता है, ये इनका एक बनावटी कैरेक्टर होता है, आर्टिफिशियल कैरेक्टर। ये हालांकि एंटी सोशल होते हैं। ये सोशल एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये हर एक सोशल मूवमेंट में शो करेंगे जैसे कि दैट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ सोशल एक्टिविटीज, ताकि इनका जो रियल कैरेक्टर होता है वो हाइड हो सके और लोगों के सामने जो है नहीं आ सके। तो इसीलिए ये जो है जबरदस्ती सामाजिक गतिविधियों में, कार्यक्रमों में जो है अपने आप को शो करेंगे, वहां शो ऑफ ज्यादा करेंगे। पांचवें प्रकार का जो नार्सिसिस्ट होता है वो है मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट। इस प्रकार के जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। इनके अंदर एग्रेसिव तो बहुत ज्यादा होता है, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, ये लोग जो है दूसरों को कष्ट और पेन देके, इनके अंदर एक जॉय होता है। तो ये दूसरों को पेन देके, तकलीफ देके इनके अंदर जो खुशी होती है, जो अपने अंदर एक आत्म सुख को अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार का जो नेचर होता है नार्सिसिस्ट का, ये इनको बहुत अलग प्रकार का, विचित्र प्रकार का बना देता है। तो नार्सिसिस्ट चाहे कितने भी प्रकार के हों, कैसी भी गतिविधियां करते हों, परंतु जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो नार्सिसिस्ट ही रहता है, क्योंकि वो जो है आया ही दूसरों के जीवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, जो उनके बहुत ज्यादा क्लोज में होते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं, कई बार आप देखोगे कि ये सारे प्रकार के जो टाइप्स अभी मैंने बताए, ये सारे टाइप जो है एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो वो नार्सिसिस्ट जो है कि अलग अलग टाइप से उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये वाला नार्सिसिस्ट है। ओवरऑल अगर देखें तो किसी किसी नार्सिसिस्ट में ये सारे टाइप्स पाए जाते हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है वो जो है आक्रामक होता है, एग्रेसिव हो जाता है। वो समाज में भी आपको जो है मारपीट कर देता है, समाज में जो है आपको बदनामी करता है, आपके साथ बदसलूकी करता है। कोवर्ट में ना वो जो है आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा होता है। तो ये सारी क्वालिटी जो है कभी कभी एक ही व्यक्ति में पाई जाती है। और विरोध तो वो आपका ऐसे करता है कि आपको आगे तो बढ़ने नहीं देता है, और समाज में जो है एक फ्लाइंग मॉन्कीज की टीम क्रिएट कर देता है। कम्युनिटी में जो है गैदरिंग में जाकर अपने को शो करके दैट दे आर वेरी सोशल, मतलब अपने आप को दिखा के कि हम बहुत ज्यादा सामाजिक हैं। मैलिग्नेंट में उसको आत्मानुभूति होती है, क्योंकि जब आप रोते हो, जब आप तकलीफ में होते हो, तो ये इस प्रकार के साइको लोग होते हैं, इस प्रकार की सिक मेंटेलिटी होती है
कि इनको रीड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये लोग जो है दूसरे के जीवन को जो है तबाह करने की इतनी क्षमता रखते हैं, इतने मैनिपुलेटर होते हैं कि इनके पास काम यही होता है कि दूसरों के जीवन को जो है नष्ट कर सकें और उसको फिनिश कर सकें। तो हम एक केस स्टडी लेते हैं जिसमें कि जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड होता है तो वो जो है अपनी वाइफ को इस प्रकार से टॉर्चर करता है। वो जो है मतलब कि उसकी जो वाइफ होती है वो वर्किंग होती है, तो उसको सुबह ड्यूटी जाना होता है। तो वो हस्बैंड जो होता है वो तो कुछ करता नहीं है, वो तो पूरे दिन जो है घर में रहता है, उसका होम बिजनेस होता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो जो है जब उसकी वाइफ रात को सो जाती है तो उसको जबरदस्ती उठाकर जो है अपने बल पे कि आप उठो मेरी बात सुनो, तो वो जो है जबरदस्ती अपनी वाइफ को जो है पूरी रात उठा उठा के अपनी बातें सुनाता है, फिजूल की बातें। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं उसको एक मानसिक प्रताड़ना दे रहा होता है, क्योंकि व्यक्ति जब पूरा दिन काम करके आता है तो रात को उसको जो है नींद की जरूरत होती है। और जब आप किसी व्यक्ति को नींद से बार बार जगा रहे हो और फिर जब वो व्यक्ति भड़क जाता है, क्योंकि अगर आप किसी को नींद से जगाओगे, बच्चे को भी अगर आप नींद से जगाते हो तो वो भी चिल्ला देता है, वो भी रो देता है। परंतु जब आप किसी व्यक्ति को बार बार नींद से जगा रहे हो, बार बार उसको उठा के जो है अपनी बेकार की हिस्ट्री बताने लगते हो, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला व्यक्ति फिर डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वो व्यक्ति जो है आपको अगेंस्ट करता है कि नहीं है, तो आप शो करते हो समाज में, आप समाज के लोगों को बुला के लाते हो कि देखो ये तो मेरे साथ लड़ती है। तब आप समाज में इतने मीठे बन जाते हो, इतने अच्छे बन जाते हो, इतने शांत बन जाते हो। तो आपका जो हिडन कैरेक्टर होता है वो तो रात के अंधेरे में दिखता है, वो तो दीवारों के पीछे दिखाई देता है, वो तो बंद दरवाजों के पीछे का कैरेक्टर होता है। तो समाज में जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने आप को शो करता है दैट द पर्सन शोज दैट द पर्सन इज अ वेरी पोलाइट पर्सन, उसके जैसा तो कोई पोलाइट है ही नहीं, कोई विनम्र है ही नहीं, उसके जैसा कोई एजुकेटेड तो उसके जैसा कोई शिक्षित तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो इस प्रकार का ड्रामा क्रिएट करते हैं कि आप ही को परेशान करेंगे, आप ही की नींद खराब करेंगे, आप ही को बार बार उठाएंगे, आप ही को बार बार टॉर्चर करेंगे। और फिर जब आप गुस्सा होते हो तो समाज के आगे जो है आपको खड़ा कर देते हैं और अपना पीछे हो जाते हैं। हम देखते हैं कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं कि मतलब करता भी वही होते हैं, फिर भुक्तभोगी भी वही बन जाते हैं, मतलब क्रिएट वही करते हैं और समाज के आगे वो शो करते हैं कि जैसे वही भुक्तभोगी हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये लोग जो है आपको इतनी प्रताड़ना देते हैं कि आपको सोने नहीं देंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, उसके बाद फिर समाज को इकट्ठा करके बताएंगे कि देखो मैं तो बहुत ज्यादा इनोसेंट हूँ, क्योंकि इनके अंदर वो मैनिपुलेटिंग गुण होता है कि समाज के लोगों के आगे ये अपने आप को इतना शरीफ, इतना बच्चे जैसा शो कर देते हैं जैसे इनसे अच्छा तो कोई हो है ही नहीं। और फिर आप जब समाज के आगे खड़े होते हो और समाज को अपने बारे में बता रहे होते हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है, तो ये जो है शांत होकर जो है उस पल की अनुभूतियों को जो है महसूस कर रहे होते हैं और अपने आप में जो है खुश हो रहे होते हैं कि इनको एक आनंद की अनुभूति होती है कि देखो मैं तो साइड हो गया, मैंने तो सारा रायता फैला दिया और अब तो जो है ये सारे लोग इसको समेट रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो है सारा का सारा ड्रामा क्रिएटर होता है, सारा ड्रामा क्रिएट करता है और लास्ट में जो है हाथ में हाथ रख के जो है इतना इनोसेंट, इतना शरीफ बन जाता है समाज के आगे ये शो करने के लिए कि देखो मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सारा रायता तो इन्होंने ही फैलाया है। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इतनी सिक मेंटेलिटी होती है कि इनको जो है साइको कहना कम नहीं होगा, क्योंकि जो साइको लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में हो जाते हैं। लेकिन साइको जो होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो तो कई बार सामने आ जाती है, परंतु जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनकी पर्सनैलिटी को, इनके कैरेक्टर को जो है हर कोई व्यक्ति नहीं रीड कर पाता। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से समाज में अभी जो है सुसाइडल अटेम्प्ट बढ़ रहा है और जिस प्रकार से लोग जो है दूसरों के द्वारा प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे अतुल सुभाष और मानव शर्मा जैसे जो 2 लोग हैं जिन्होंने अभी सुसाइड किया है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है कि लोग जो है दूसरों को इस तरीके से प्रताड़ित कर देते हैं, इस तरीके से टॉर्चर कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये दिखाता है कि समाज में कितनी विकृति फैल गई है कि दूसरों के खातिर जो है आप अपने जीवन को समाप्त कर रहे होते हो, तो ये एक मजबूरी बन जाती है। क्योंकि हम जब दूसरों को राय देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए,
तो ये तो बहुत आसान होता है, परंतु जब आपके पास ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मनुष्य डगमगा जाता है, क्योंकि वो एक पॉइंट पे ही जो है आप चूक कर जाते हो। अगर वहीं पर अगर आप थोड़ा सा आत्मबल बना लेते हो तो आप जीवित होते हो, वरना कहीं ना कहीं फिर आप जो है आत्महत्या के शिकार हो जाते हो। तो ये कहना बहुत आसान होता है, परंतु ये जो है जिन लोगों के बीच में आप रह रहे होते हो, जो दूसरों को इतना मजबूर कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है आत्मदाह कर रहा होता है, तो आप सोच सकते हैं कि उन व्यक्तियों की जो मानसिक हालत है वो कितनी विकृत होती है कि ऐसे लोगों को जो है समाज में तो खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है समाज के लिए इतने घातक होते हैं कि ये अपनी चंद खुशियों के लिए, पल भर की खुशियों के लिए दूसरे के संपूर्ण जीवन के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप रिश्तों में होते हो तो आपको जो है अपनी लॉयल्टी को जो है कायम करके रखना चाहिए। अगर आप नहीं रख सकते हो तो आपको जो है उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरों के साथ जो है पर्दे के पीछे जो है छल कपट कर रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के विश्वास के साथ जो है गेम खेल रहे होते हो। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति जो है गेम प्लेयर बन जाता है, वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने लगता है, तो वो जो है क्रिमिनल की श्रेणी में आ जाता है। और जब समाज में इस प्रकार के क्रिमिनल लोग होते हैं जो घर घर में वास करते हैं, तो उस घर के लिए तो घातक बन ही जाते हैं, परंतु वो समाज के लिए भी घातक होते हैं। तो जरूरत होती है समाज को अवेयर कराने की, समाज को जागरूक कराने की, कि रिश्ते चाहे कितने भी अपने हों, कितने भी खास हों, लेकिन हमें जो है हर एक गतिविधियों पर जो है अपने को देखना चाहिए कि लोग किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, ताकि समय रहते ही जो है हम अपने आप को समेट लें, अपने आत्मबल को इकट्ठा कर सकें, और वही आत्मबल जो है आपको एक नया जीवन दान दे सके। वरना ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपको जीवन में जो है पल पल तो मारते ही हैं, परंतु आपके लिए एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट कर देते हैं जहां आपको फिर आत्मदाह करना पड़ता है। और ऐसे लोगों को फिर भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के लोग जो है नार्सिसिस्ट जैसी पर्सनैलिटी की श्रेणी में आते हैं, जो सिक मेंटेलिटी के होते हैं, साइको होते हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब समझाना कि ऐसे लोगों से कोई उम्मीद रखना या इनको मनुष्यता की श्रेणी में रखना ही जो है बहुत बड़ी भूल होती है। इसीलिए जरूरत होती है कि समाज में जो है जागरूकता फैलती रहे और समाज का हर व्यक्ति जो है जागरूक रहे, ताकि ऐसे लोगों से जो है अपने आप को हर पल पल बचाया जाए। समाज में जो है कहाँ पर कौन से समय पर हमको कौन सा व्यक्ति मिल जाता है और किस प्रकार के किरदार में होता है, तो ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जरूरी होता है कि जब आप अपने आप को जान जाते हो, फिर आपको किसी और को जानने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हमें जो है अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन को जो है समय रहते ही ऐसे लोगों से अलग कर दिया जाए, ताकि आपका जो जीवन है वो सुरक्षित रह सके और आप जो है ऐसे लोगों की तरह जो है अपने जीवन को